पादप वर्गीकरण या सिद्धांत, सिस्टम्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसके बारे में जानते हैं। अनेक दार्शनिकों व वनस्पतिज्ञों ने समय समय पर वर्गीकरण की कई अलग अलग पद्धतियां प्रस्तावित की। इन्हें निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे पहला है कृत्रिम पद्धतियां। तो कृत्रिम पद्धतियां आर्टिफिशियल सिस्टम। तो ये पद्धतियां 300 BC से लेकर करीब 1830 तक प्रचलित रही। इस प्रकार के वर्गीकरण केवल एक या कुछ लक्षणों पर ही आधारित थे। इस पद्धति में जो थियोफ्रास्ट और लिनियस की पद्धतियाँ महत्वपूर्ण है। तो पहला देखते हैं थियोफ्रास्ट की पद्धति। तो थियोफ्रास्ट सिस्टम, थियोफ्रास्ट जो है वो 370 से 285 BC, जिन्हें हम वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं, थियोफ्रास्ट ने ये पौधों को उनके स्वभाव के अनुसार 4 समूहों शाक, हर्ब और उपछुप, जो शाक है और उपछुप है यानी छुप या झाड़ी है और वृक्ष है, ये वर्गीकृत किया। इनकी पद्धति इनकी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में दी गई है, जो हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक इसकी जो पुस्तक है। इसके बाद देखते हैं लिनियस की पद्धति, लिनियस सिस्टम्स में। तो कैरोलस लिनियस जो है वो 1707 से 1778, जिन्होंने वर्गीकी का पिता कहा जाता है, ने पुष्पी लक्षणों के आधार पर जैसे लैंगिक अंगों की संख्या, मुख्यतः पुंकेसरों की संख्या व उनका सम्मिलन, नंबर एंड यूनियन ऑफ स्टेम्स, पौधों को 24 वर्गों में विभक्त किया। यह पद्धति उनकी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में सन 1753 में प्रकाशित हुआ। स्पीसीज प्लांटेरम जो है 1753 में जो प्रकाशित हुआ। उसके बाद देखते हैं सेकंड में जो स्थान था वो प्राकृतिक पद्धतियाँ, नेचुरल सिस्टम। तो ये प्राकृतिक पद्धतियाँ क्या है? ये पद्धतियाँ पौधों की प्राकृतिक सजातीय, नेचुरल एफिनिटीज़ पर आधारित थी। प्राकृतिक पद्धतियों के जो वर्गीकरण में एएलडी जूसिव तथा एपीडी कैंडोली, जो एपीडी और कैंडोली, जूसिव और कैंडोली है, ये इनका जो कार्य है वो सराहनीय रहा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पद्धति जो है बेंथम एवं हुकर, जो 1862 से 1883 ने दी, बेंथम एवं हुकर ने, ये भी महत्वपूर्ण रहा। तो यहाँ देखते हैं क्रमिक बेंथम एवं हुकर की पद्धति। तो जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक, दोनों ही रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड ये नामक जो स्थान था वहाँ के वैज्ञानिक थे। इनका जो वर्गीकरण है जेनेरा प्लांटेरम, नामक कि 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। पहला खंड सन 1862 व तीसरा खंड अप्रैल 1883 में प्रकाशित हुआ। ठीक, और इस पुस्तक में केवल 97,205 बीजी पौधों का ही वर्गीकरण है, जिन्हें 200 कुलों और क्या बोलते हैं 7,569 वंशों में रखा गया है। ठीक, बेंथम और हुकर ने पौधों का वर्गीकरण स्वयं के अवलोकन तथा अध्ययन के बाद किया। इसी कारण इसका वर्गीकरण सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। विश्व के सभी पादप संग्रहालयों में इसी वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है। बेंथम और हुकर के वर्गीकरण की रूपरेखा आगे चैप्टर में है, लेकिन यहाँ पर केवल उन्हीं कुलों का नाम दिया गया है जो आपके पाठ्यक्रम, आपकी सिलेबस में है, लेकिन सभी गणों का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं खमें अब जो आएगा बेंथम के बाद आइकलर पद्धति। A.W. आइकलर जो है 1839 से 1887 जो ने पौधों में विकास तथा वंशागत संबंधित गुणों की समानताओं के आधार पर सन 1883 में पूरे वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया, जो इस प्रकार है, और इसको ज़्यादा स्वीकार किया गया, जो आज भी प्रचलित है। तो इसमें देखते हैं
से यहाँ बताया गया है जो आवृतबीजी फेनोगेम्स सीड प्लांट में, तो आवृतबीजी इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और एक बीजपत्री। तो ये द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और एक बीजपत्री जो आवृतबीजी है उसको 3 भाग में डिवाइड। तो ये द्विबीजपत्री में देखते हैं, द्विबीजपत्री वो भी 3 भाग में डिवाइड हुआ है। तो पहला है पॉलीपेटली और गैमापेटली और मोनोक्लेमाइडी। तो यहाँ पॉलीपेटली जो द्विबीजपत्री है उसका पार्ट हमें देखते हैं, ये भी 3 भाग में जो डिवाइड हुआ है 3 श्रेणी में। ये है थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी, ठीक। और इसमें बात भी देखते हैं, जो थैल्मीफ्लोरी है जो द्विबीजपत्री है पॉलीपेटली, उसमें पॉलीपेटली में थैल्मीफ्लोरी है, ये भी इसका भाग जो है वो 6 भाग गण में डिवाइड हुआ है। तो पहला है इसका रेनेल्स, पराइटेल्स, इसका कुल क्रूसीफेरी है, पॉलीगैलिनी और कैरियोफिल्सनी और गुटीफेरल्स और मालवेल्स, ये कुल है मालवेसी का। इसके बाद हम देखते हैं इसी श्रेणी में जो इनका जो पॉलीपेटली वाला जो है और जो द्विबीजपत्री में है उसका दूसरा जो श्रेणी है उसमें देखते हैं डिस्कीफ्लोरी, ये 4 गण में डिवाइड हुआ है। तो ये जो 4 गण में डिस्कीफ्लोरी डिवाइड हुआ है वो पहला है जीरेनेल्स, ओलेकेल्स, सिलेस्ट्रल्स और सेपिडेल्स। उसके बाद इसका जो अगला गण है वो ये 5 गण में जो डिवाइड हुआ है कैल्सीफ्लोरी। तो इसमें पहला है रोजेल्स, रोजेल्स का कुल है लेग्यूमिनेसी। उसके बाद दूसरा है मिर्टेल्स, तीसरा है पैल्सीफ्लोरल्स और चौथा है फिकोइल्डेल्स और 5वां है अम्बिलेल्स, ठीक। इस प्रकार ये डिवाइड हुआ जो द्विबीजपत्री है जो पॉलीपेटली का है वो 3 श्रेणी में जो डिवाइड हुआ है, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी का। इसके बाद हम देखते हैं जो द्विबीजपत्री का है गैमेटोपेटली जो है उस वो भी 3 भाग में जो डिवाइड हुआ है उसका है पहला है इन्फीरी, हेट्रोफीरी और बाइकार्पिलेटी। तो यहाँ हम देखते हैं जो इन्फीरी में, इन्फीरी 3 गण में डिवाइड हुआ है, वो पहला है रविनेल्स और दूसरा है एर्टेरेल्स जो कुल है कंपोजिटी और चौथा है कैम्पेनेल्स। इसका भी 3 गण में डिवाइड हुआ है, ये पहला है एरिकेल्स, ट्रिब्यूनेल्स, एबिनेल्स। उसके बाद ये भी जो कार्पेटली है वो है पहला 4 गण में जो डिवाइड हुआ है वो है जेंटिएनेल्स, पॉलीमानियल्स, इसका कुल है सोलेनेसी, तीसरा है परसेनिल्स, चौथा है लेमियल्स, ठीक। इस प्रकार डिवाइड हुआ है। ये गैमेटोपेटली जो द्विबीजपत्री का है पॉलीपेटली, गैमेटोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, ये जो मोनोक्लेमाइडी 7 श्रेणी में जो डिवाइड हुआ है उसको देख लेते हैं। तो जो 7 श्रेणी में डिवाइड हुआ है वो पहला है कर्वइम्ब्री, मल्टी आबुलेट और जो तीसरा है वो है मल्टी आबुलेट टेरिस्ट्री और चौथा है माइक्रोइम्ब्री, 5वां है डेफेनेल्स, 6वां है एक्लेमाइटोस्पोरी और जो 7वां है यूनिसेक्युएल्स और 8वां है आरडी एनोमेली, ठीक। इसके बाद जो आवृतबीजी है उसका जो तीसरा भाग है, दूसरा जिम्नोस्पर्म को यहाँ डिवाइड नहीं किया गया, यहाँ एक बीजपत्री जो पौधा आया है मोनोकार्टिलेडॉन्स का, ये 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ये जो 7 श्रेणी है उसको हम देखते हैं, जो 7 श्रेणी आया है वो इस प्रकार है। ये है पहला है माइक्रोस्पर्मी, ठीक, और दूसरा है इपिगाइनो, इसका कुल है लिलियेसी, चौथा है कैलिसिनी, 5वां है नडीफ्लोरी और 6वां है एपोकार्पी और 7वां है ग्लोमेसी। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना ये जो कुल है उसको डिवाइड किया है आवृतबीज का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम, ठीक।